टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था? मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। क्या पढ़ाया है? 2 मिनट रिवाइज कर देता हूं। हमने देखा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बार मैग्नेट के बारे में जाना कि भाई मैग्नेट 2 तरह की होती है, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो हमें और की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में मैग्नेट मिलती है उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है Fe3O4 मैग्नेटाइट। और जो मैन मेड होती है, जो मानव द्वारा निर्मित होती है, उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, जो जनरली सॉफ्ट आयरन या एल निको एलोय से बनती है। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। तो बार मैग्नेट में मैंने कहा छड़ चुंबक जो होती है उसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट बताया कि हर पोल की अपनी क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ पोल की पॉजिटिव और साउथ पोल की नेगेटिव होती है। जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होती है। ओके। फिर मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाया कि भाई पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस से हम क्या निकाल सकते हैं? चुंबकीय, बोलो आपका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। क्लियर? चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। फिर मैंने कहा कि जो बार मैग्नेट होती है, छड़ चुंबक होती है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर यानी युग्म के रूप में रहते हैं। अगर हम 2 पार्ट करें तो भी नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, और पार्ट करें तो भी नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, यानी नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। क्लियर? फिर मैंने आपको डी मैग्नेटिज्म का मतलब बताया। विचुंबकन का मतलब क्या होता है? किसी भी बार मैग्नेट को जब हम बहुत ज्यादा उसको पिटाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वो अपने मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के गुण को लॉस कर देती है, उसे डी मैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके। फिर मैंने कहा कि जो नॉर्थ पोल होता है उससे मैग्नेटिक फोर्स लाइन, बोलो चुंबकीय बल रेखा है, बाहर निकलती है और साउथ में एंटर होती है। तो आपको मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की होती है वो मैग्नेटिक फोर्स लाइन की होती है। बोलो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी आपस में नहीं कट करती है, वैसे मैग्नेटिक फोर्स लाइन भी आपस में कभी कट नहीं करती है। बोलो क्लियर? लेकिन एक ऐसा डिफरेंस है जो दोनों को अलग करता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो एक लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी लूप नहीं बनाती है। क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा 2 मैग्नेट को अगर r डिस्टेंस में रख दें तो उनके बीच जो बल लगेगा वो बल कैसे निकाला जाता है? तो वो आपको मैंने बताया F0 F1 F2 अपॉन 4πr²। क्लियर? और μ0 जो आया था वो निर्वात की चुंबकशीलता, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 4π×10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पीयर स्क्वायर बताया। मतलब इतना सा हमने कल पढ़ा है। बोलो यानी जस्ट इंट्रोडक्शन ही किया है। ओके। अब क्या होता है, जो मैग्नेटिज्म टॉपिक होता है उसमें वर्सिलिटी है। वर्सिलिटी का मतलब है इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, तो किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 बाय 1 करके हमें सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। बोलो क्लियर? तो अब जैसे मैग्नेटिक फोर्स की बात ले लें तो इस बोलो टॉपिक के अंदर मैग्नेटिक फोर्स हमें 3 बार स्टडी करना पड़ता है। 1-2 बार मैग्नेट r डिस्टेंस में हो तो कल बताया। अभी एक मूवेबल चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मौसल कर रहा हो तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फिर कोई वायर है, करंट कैरिंग है, धारावाही चालक तार है, उस पे भी अगर रखा हुआ हो उसमें भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग एस्पेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो कल जो बताया था वो बार मैग्नेट का था। अब क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा आवेशित, क्लियर? ओके। आवेशित, मैंने कहा आवेशित कण, बोलो यहां पर ज्यादा बेटर होगा, क्या लिखूं मैं? बोलो गतिशील। मैंने कहा गतिशील आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में B में चुंबकीय बल। क्लियर? ओके। देखो मैंने क्या हेडिंग डाली है? मैंने हेडिंग डाली है, मैंने कहा मैग्नेटिक, ओके, फोर्स ऑन, मैंने कहा मूवेबल चार्ज पार्टिकल, क्लियर, इन बोलो मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर? ओके। अब आप थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ी केवल 5-10 मिनट की होगी, देन सारे अप्लाइड चीजें। बोलो क्लियर? जो हमें कहा है वो हम कर देते हैं। ये ले लिया मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
क्लियर? बताओ ये क्या ले लिया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करना चाह रहा हूं तो फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लेना ही पड़ेगा। अब मैंने कहा चार्ज पार्टिकल। क्लियर? ये चार्ज पार्टिकल ये v वेलोसिटी से बोलो इस b से थीटा कोण पर बोलो मोशन कर रहा है। मैं ऐसे भी कराऊंगा ऐसे भी कराऊंगा, अपने एंगल ले लिया थीटा। बोलो क्लियर? ओके, तो इस पर फोर्स लगेगा। डेफिनेटली जो फोर्स लगेगा वो कौन होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो मैंने कहा कि वेक्टर दो वेक्टर के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा। इसका मतलब आप जानते हो क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा, और डॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। तो बताओ ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? बताओ यहाँ पर क्यू क्या है? चार्ज ऑफ मूवेबल पार्टिकल। बताओ v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मूवेबल पार्टिकल। बताओ b क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन v और b। अगर समझे बोलो क्लियर? ओके, मैंने यहाँ पर क्या बताया? बोलो यहाँ पर q क्या है, v क्या है, b क्या है और थीटा क्या है? q क्या है बोलो? आप कहोगे चार्ज ऑफ मूवेबल, मैंने कहा पार्टिकल। क्लियर? गतिशील कण का आवेश। गतिशील मैंने कहा कण का आवेश। क्लियर? ओके, v क्या है? वेलोसिटी ओके ऑफ मैंने कहा मूवेबल पार्टिकल। क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा गतिशील कण का वेग। क्लियर? ओके, b क्या है? इंटेंसिटी। क्लियर? ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बोलो क्लियर? क्या है बोलो? आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? की तीव्रता। ठीक है? और मैंने कहा आपको एंगल थीटा क्या है? तो हम कहेंगे एंगल बिटवीन v वेक्टर और b वेक्टर। v तथा b के मध्य कोण। क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? मतलब थोड़ी खत्म। अब मैं जितनी भी बातें बताऊंगा वो सब इसी फॉर्मूले से क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, मतलब वो सारी सोच डेवलप करूंगा थोड़ी, अगर यही ध्यान रखना है। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? मतलब हजारों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उसके लिए आपकी एक सोच डेवलप करी जाएगी। एट रिजल्ट यही याद रखना है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर मूवेबल है तो उसमें लगने वाला फोर्स क्या होता है? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आया? क्योंकि फिजिक्स कहता है दो वेक्टर बोलो से अगर वेक्टर मिलता है तो वो तभी पॉसिबल है जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। बोलो क्लियर? ओके, तो नोट करोगे?
क्वेश्चन बनते हैं वो अपन केस ले रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ऐसे। बोलो क्लियर? ओके, आया समझ? बोलो आपको? ठीक है। अब ये फॉर्मूला कितना काम का है, इससे कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, उसके लिए अपन केस 1, केस 2 ले रहे हैं। ठीक है, पहले 3 केस बता रहा हूँ, फिर नोट करना ऐसे। ठीक है, हटा दूं मैं? बोलो आपको क्लियर? क्यों क्या है बोलो? इसका मतलब एक बात तो श्योर होगी, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो वो कितना ही गतिशील हो, उसमें फोर्स लगेगा क्या? नहीं। चार्ज पार्टिकल लेकिन स्टेबल है, फोर्स लगेगा क्या? नहीं। चार्ज पार्टिकल भी है, मूवेबल है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो लगेगा क्या? नहीं। तो पहले 3 तो चीजें समझ में आ गई कि अगर किसी मूवेबल पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगाना है तो उसका चार्ज होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए और मूवेबल भी होना चाहिए। इसलिए अपने टाइटल क्या डाला? मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूवेबल चार्ज पार्टिकल इन बोलो मैग्नेटिक फील्ड। और समझे? बोलो आपको क्लियर? ओके। अब मैंने कहा जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने केस का नाम दे दिया। क्लियर? इधर ध्यान दो। मैंने कहा पहला हम देखना चाहते हैं। बोलो आपको मैंने कहा यदि आवेशित कण, क्लियर? आवेशित कण, ओके, आवेशित कण बी के समानांतर, क्लियर? बोलो समानांतर, समानांतर मतलब पैरेलल, ओके, गति करें। ठीक है, ओके। पहला केस क्या है हमारा कि इफ बोलो आपका मूवेबल चार्ज पार्टिकल, ओके, पार्टिकल मोशन पैरेलल टू बी, क्लियर? अच्छा, जैसा कहा है वैसा कर देते हैं। बोलो ये कौन है? आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड। बताओ ये चार्ज पार्टिकल कैसे गति करा रहा हूं? बिल्कुल बी की दिशा में। क्लियर? ओके ओके, ठीक है। अब मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहते हैं। बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू बी बी साइन थीटा। इस बार क्या हुआ? वी वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गए? पैरेलल। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो एंगल क्या होता है? 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब इस समय मिनिमम फोर्स लगेगा और वो कितना लगेगा? 0। इसका मतलब एक बात समझ में आई, सब कुछ है, चार्ज पार्टिकल है, मूवेबल है, बी में फिर भी फोर्स 0 हो सकता है अगर वो बी की डायरेक्शन में चले तो। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि खाली चार्ज पार्टिकल या मूवेबल होने से ही नहीं होगा, कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड तो बोलो मैग्नेटिक फोर्स बहुत नाटकबाज होता है, सब कुछ देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है। बोलो क्लियर? तो वो मैं अलग अलग केस करा रहा हूँ। आपको पूछे किसी चार्ज पार्टिकल पे मिनिमम फोर्स कब लगेगा? जब वो बोलो बी के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, थीटा एंगल पे हो तो पैरेलल। उल्टा सीधा दो क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको हमें पूछे मिनिमम कब, तो ये रहा, और अगर ऐसे हो तो फोर्स क्या लगेगा? 0। आ जाए दूसरा केस। मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं क्या बना रहा हूँ? केस बना रहा हूँ। सब करने किससे है? इसी से, फॉर्मूले से करते हैं। क्लियर? ओके। केस सेकंड क्या है मेरा? यदि आवेशित कण, ओके, आवेशित कण बोलो बी के लंबवत, क्लियर? लंबवत बोलो गतिशील हो। क्लियर? इस बार कैसा है? परपेंडिकुलर। ओके, मैंने कहा इफ, ओके, चार्ज
पार्टिकल। क्लियर? ओके। मैंने कहा मूवेबल, बोलो मूवेबल। क्लियर? ओके। बोलो आपका बॉसर, मैंने कहा परपेंडी, ओके, कुलर, ओके, टू बी। क्लियर? ओके। मैंने कहा जैसा कहा है वैसा कर देते हैं। क्लियर? ये तो हो गया बी, ये ले लिया बी। और बताओ चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है? ऐसे। क्लियर? ओके। तो बोलो हमारे पास जब भी कोई चार्ज पार्टिकल और फोर्स की बात आएगी एक ही फॉर्मूला है, क्यू वी बी साइन थीटा। इस बार क्या लग रहा है आपको? वी वेक्टर और बी वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर। बताओ ऐसे परपेंडिकुलर को 100 घटे का तरीका पता है? एंगल कितना हो गया? 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, जो मैक्सिमम है। तो इस समय मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगा और वो क्या लगेगा? क्यू वी बी लगेगा। बोलो यही बात समझ में आई? अब आपको उल्टा पूछे किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स मैक्सिमम लगे तो उसको कैसा मूवेबल होना चाहिए? बी के पैरेलल, बी के परपेंडिकुलर 30 60 एंगल, तो बी के परपेंडिकुलर। ओके। पैरेलल करा दिया, परपेंडिकुलर करा दिया। केस थर्ड। ओके। यदि मैंने कहा v वेक्टर और b वेक्टर के मध्य, मैंने कहा मध्य थीटा कोण हो। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहां पर इफ थीटा एंगल, मैंने कहा बिटवीन v वेक्टर और b वेक्टर। अब आपको मैंने कहा वो थीटा क्या हो? बोलो इसी में 3 कर देते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो? 30 हो सकता है। मैंने कहा एग्जामिनर ने दिया इफ थीटा इज इक्वल टू 45 एंगल हो, ओके, तो कर सकते हैं। और इफ थीटा इज इक्वल टू 60 हो तो भी कर सकते हैं। बताओ एक ही फॉर्मूला, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। बताओ यहाँ पर 30 दिया, क्यू वी बी साइन 30। बताओ बच्चे को साइन 30 की वैल्यू पता है क्या होती है? 1/2। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा? क्यू वी बी। अगर क्यू वी बी दे रखा हो तो पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। बोलो क्लियर? आई बात समझ में? एक ही फॉर्मूला से सारे काम कर रहा हूं। बोलो यहाँ पर F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? बोलो F बराबर क्यू वी बी साइन 45। बताओ साइन 45 की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? 1/√2। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा? 1/√2 क्यू वी बी। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ओके। F बराबर क्यू वी बी साइन 60। मैंने कहा साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो एफ एम का क्या आया? √3/2 क्यू वी बी। बोलो क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो कितने? 5 क्वेश्चन हो गए, 5 के डबल 10 हो गए। बोलो क्लियर? आपको पूछा जाए कि एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स हाफ क्यू वी बी लग रहा है, बताइए वो बोलो कितने एंगल पे मोशन कर रहा है? 30, 45, 90 और 0। तो इसका मतलब आप कुछ देखे कुछ पूछा जा सकता है। आपको मैंने 3 केस में 5 बता दिए, पहले ये नोट करो। वाह, नेक्स्ट करूँ मैं? बोलो केस समझ में आ रहा है? बोलो
जो हमने थ्योरी पढ़ी उससे हम सोच डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट करूं? ओके, क्या है केस फोर्थ? ओके, मैंने लिखा पाथवे ऑफ मोशन, गति का पथ। 6 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्लियर? गति का पथ। क्लियर? ओके,
6 क्वेश्चन कैसे बनते हैं इधर देखो। 1 मैंने कहा यहाँ पर 2 ओके और 3। पहले बताओ, इतना तो आपको पता चल गया कि 3 तरीके हो सकते हैं। या तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर एंटर करेगा, या पैरेलल एंटर करेगा, या किसी एंगल पे एंटर करेगा। बोलो क्लियर। तो आपको पहले कहा ए परपेंडिकुलर, क्लियर, ओके। बोलो एंटर। मैंने कहा आपको यदि लंबवत, ओके, प्रवेश करे, क्लियर, प्रवेश करे, ओके। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, हर चीज में डायग्राम से भी बता रहा हूं, और इस पे कोई चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर हो रहा है, कैसे एंटर हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो बोलो, जब भी परपेंडिकुलर एंटर होता है तो उसका पाथवे कैसा रहता है, सर्कुलर। कैसा रहता है, सर्कुलर। बोलो क्लियर। क्योंकि जैसे एंटर होगा मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इस तरह से पाथवे, बताओ जो हमने टाइटल डाला है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होगा, सर्कुलर। उल्टा क्वेश्चन, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बताइए वो कैसे एंटर हुआ है, परपेंडिकुलर एंटर हुआ। 6 क्वेश्चन का मतलब समझ गए। इधर देखो, बोलो इफ, मैंने कहा पैरेलल एंटर, बोलो पैरेलल, ओके, एंटर। बोलो क्लियर। किस पे एंटर क्या है वो तो अपन पढ़ रहे हैं, अपन पता है। बोलो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कैसे एंटर हो, समानांतर, ओके, प्रवेश करे, ठीक है, ये लो, ओके। अगर कैसे एंटर करा रहा हूं, पैरेलल। बताओ पैरेलल एंटर करेगा तो उसकी मोशन, उसका पाथवे लीनियर ही होगा, क्योंकि जब किसी पे फोर्स नहीं लगता है तो वो सीधा सीधा ही जाएगा। तो इसमें पाथवे कैसा होगा, और पाथवे कैसा होगा, आप कहोगे लीनियर होगा। लीनियर बोले तो रेखीय। बोलो क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा यदि, बोलो थीटा एंगल, ओके, पर क्या करे, एंट्री, बोलो प्रवेश करे, क्लियर, पर प्रवेश करे, क्लियर, ओके। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, इफ मैंने कहा, बोलो एंटर, एंटर, मैंने कहा एंटर विद, मैंने कहा थीटा एंगल, बोलो क्लियर, ओके। तो क्या देखा गया है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल डी के अंदर थीटा एंगल पर एंटर होता है, बोलो किस पे एंटर होता है, थीटा एंगल पर, तो उसका पाथवे जो होता है वो कैसा होता है, हेलिकल होता है। कैसा होता है, हेलिकल, क्लियर। तो आपको 6 क्वेश्चन मिल गए यहाँ से। बोलो, आपको मैंने कहा यहाँ पर पाथवे कैसा लिखूंगा, हेलिकल, क्लियर। पाथवे कैसा हो जाएगा, हेलिकल, बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा हेलिकल, हेलिकल, बोलो क्लियर। हेलिकल पाथवे कब होता है, जब थीटा एंगल पे एंटर हो। लीनियर पाथवे कब होता है, जब पैरेलल एंटर हो। सर्कुलर पाथवे कब होता है, जब परपेंडिकुलर एंटर हो। बोलो क्लियर। चौथा केस में 6 क्वेश्चन समझ में है। मतलब मैं आपको सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बट अब केस में ले रहे हैं। बोलो क्लियर। अब जैसे ही मैंने ये चौथा केस बताया, बोलो हमें पता चल गया अगर परपेंडिकुलर एंटर होगा तो वो सर्कुलर पाथवे पे मोशन करेगा। एग्जामिनर पूछेगा उसकी रेडियस क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ से दुनिया भर के क्वेश्चन बनेंगे। बोलो क्लियर। जो हमारा पार्ट 2 होगा। मतलब समझ गए। मतलब पहले आज एक छोटी सी थ्योरी बताई, F बराबर QB sin थीटा, और उसके बहुत सारे केस करा रहा हूँ और उससे सोच डेवलप कर रहा हूँ। आज कितने केस कराए, 4। बोलो क्लियर। और 5वां केस, 6ठा केस, 7वां केस हमारा अगली क्लास में होगा। क्लियर, नोट करोगे।